प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत दीपकम पुस्तक के द्वितीय पाठ अर्थात दूसरे पाठ पर, जिसका नाम है नित्यम पिबामः सुवासित रसम। अर्थात हमें नित्यम मतलब नित्य अर्थात रोज, सुभाषितों अर्थात अच्छे प्रेरक वचनों, रसम का रस, पिबामः पीते हैं। हम नित्य अच्छे प्रेरक वचनों का रस पीते हैं। इसका मतलब है कि हमें हर दिन अच्छे और ज्ञानवर्धक श्लोकों, वाक्यों को पढ़ना चाहिए और उनसे जीवन के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सकारात्मक और नैतिक बनता है। ठीक है, यही इस पाठ का मुख्य संदेश है। तो चलिए हम पाठ को आरंभ करते हैं। आपके सामने एक चित्र है जिसमें यहाँ पर एक बालिका है। ठीक है, वो पूछ रही है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम अस्ति। तो बच्ची पूछ रही है, अपने टीचर से पूछ रही है, ठीक है, कि महोदय हमारे विद्यालय की, अस्माकं विद्यालयस्य, अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, भित्तौ मतलब दीवार पर एक पंक्ति लिखी है, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ठीक है, यह लिखा हुआ है इति लिखितम अस्ति। ठीक है, यह लिखा हुआ है, अस्य कः भावा इति कृपया बोधयतु। इसका क्या भाव है, कृपया हमें समझाइए। टीचर कह रहा है, भोः सुशीले अस्य भावार्थ अस्ति, कि हे सुशीले, इसका भावार्थ यह है, यत अस्मिन् जगति को अपि अयोग्यः नास्ति, कि इस जगत में, इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी योग्य है, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावा अस्ति। लेकिन क्या है, लेकिन प्रेरक अर्थात प्रेरणा और मार्गदर्शक अर्थात मार्गदर्शन करने वालों का अभाव है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सभी योग्य है, लेकिन प्रेरित करने के लिए और मार्गदर्शन का अभाव है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बच्ची पूछती है, ध्यान से देखिएगा ये वाली बच्ची। ठीक है, ये पूछ रही है कि मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। ठीक है, कि महोदय मैंने भी विद्यालय के परिसर में, विद्यालय से परिसरे, विद्यालय के परिसर में ऐसा ही, एतादृशम ऐसा ही, श्लोकम पठितवती ऐसा ही एक श्लोक पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे टीचर उत्तर दे रहा है। ठीक है, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति। टीचर कह रहा है, रमा ये सब सुभाषित है अर्थात अच्छे वचन है, अच्छे विचार है। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, कि हमारे, अस्माकं मतलब हमारे, चिंतन विकासाय अर्थात चिंतन के विकास के लिए, एव के लिए ही, ए मतलब ही, सुभाषित, एतानि सुभाषितानि, एतानि सुभाषितानि ये सुभाषित विद्यालय से परिसरे स्थापितानि, कि हमारे विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। फिर यहाँ पर टीचर कह रहा है, वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। तो टीचर कहता है, वत्स मानवों के लिए, मानवाना मानवों के, विविध मूल्यानाम विभिन्न मूल्यों के, विकासाय विकास के लिए, श्रेष्ठ जने हैं श्रेष्ठ लोगों द्वारा, उक्तानि कहे गए, सुवचनानि शुभ वचन ही सुभाषित है। क्या कह रहा है ये, कि मानवों के विभिन्न मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ लोगों द्वारा, ठीक है, श्रेष्ठ लोगों द्वारा
कहे गए सुवचन ही सुभाषित है। तो फिर यहाँ पे एक बच्चा पूछता है, ठीक है, ये बच्चा पूछ रहा है, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः, कि महोदय सुभाषितों से क्या अभिप्राय है, इनका मतलब क्या है, ठीक है, इनका मतलब क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे एक चित्र और आ रहा है आपके पास। फिर एक बच्चा यहाँ से पूछता है, ठीक है, श्रीमान सुभाषितानां पठनेन कः लाभः, कि श्रीमान अर्थात महोदय सुभाषितों के पढ़ने से क्या लाभ है, अर्थात इनको पढ़ने से क्या मिलता है, ठीक है। तो टीचर जवाब देता है, प्रिय सुरेश सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। तो टीचर कहता है, सुरेश सुभाषितों के पढ़ने से अस्माकं हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है, ठीक है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। कह रहा है हमें क्या करना चाहिए, अस्माकं मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोधयन्ति, यह सब हमें सुभाषित समझाते हैं, ठीक है, यह बताते हैं। फिर यहाँ पे एक लड़की फिर से पूछती है, ये लड़की पूछ रही है, ठीक है, ये लड़की पूछती है कि अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हम भी सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं। वयम मतलब हम सब भी सुभाषितों को पठितुम इच्छामः पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए, कृपया हमें पढ़ाइए। तो टीचर कहता है समीचीनम, क्या कहता है, समीचीनम उचित है। तर्हि वयम सुभाषितानां रसं पिबामः, तो फिर हम सब इन सुभाषितों का रसपान करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपके सुभाषित आ रहे हैं कुछ अच्छे वचन, ठीक है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तौ नरो भवति पूजितः। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः, ठीक है। ये श्लोक है, सुभाषित वचन है, ये इसका पदच्छेद है। देखो जैसे इनको तोड़ा गया है, ठीक है, ऊपर श्लोक को तोड़ा गया। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः, ठीक है। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति इतै पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजिता भवति। इस अन्वय का अर्थ है कि वस्त्रेण, ठीक है, वपुषा वाचा अर्थात वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, ठीक है, विद्या और विनय। वपुषा मतलब होता है शरीर, ठीक है, वस्त्रेण मतलब वस्त्र, वपुषा मतलब शरीर, वाचा मतलब वाणी और विद्या मतलब विद्या, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय इति यतै, इन पांचों, इति यतै इन पंचभिः वकारैः पांचों वकारों से युक्त नरः पूजितः भवति, इन पांचों वकारों से युक्त व्यक्ति ही पूजनीय होता है। अर्थात वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, ठीक है, वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, ये पांच चीजें जिसके अंदर होगी वही व्यक्ति जो है पूजनीय होगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सल्लार समझते हैं, भावार्थ। भावार्थ देखिए, यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धारयति, यह जना जो व्यक्ति समुचितानि वस्त्राणि अच्छी पोशाक धरति धारण करता है, शरीरेण स्वस्था अस्ति शरीर से स्वस्थ है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति
और हमेशा मधुर एवं हितकर वचन, अच्छे वचन बोलता है। सर्वदा अध्ययनेन संलग्ना भवति, और हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है, अर्थात लीन रहता है। तथा च विनम्रतया च व्यवहरति तादृशा पंचभिः वकारैः, और तादृशः पंचभिः वकारैः, ठीक है। तादृशा मतलब ऐसे 5 वकारों, अर्थात वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, ठीक है, से युक्त मनुष्य क्या होता है? लोके सम्मानम प्राप्नोति, इस लोक में, मनुष्य लोक में सम्मान प्राप्त करता है। एक बार दोबारा से इसकी हिंदी सुनिएगा कि जो लोग अच्छी पोशाक धारण करते हैं, अर्थात अच्छे कपड़े पहनते हैं, शरीर से स्वस्थ होते हैं, हमेशा मधुर और हितकर वचन बोलते हैं, ठीक है, और हमेशा अध्ययन में लीन रहते हैं और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, ठीक है, ऐसे 5 वकार, कौन कौन से वकार है वो? वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय से युक्त, ऐसे 5 वकारों से युक्त जो मनुष्य है वो इस लोक में, मनुष्य लोक में सम्मान प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। कह रहा है षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रतः, ठीक है, ये इसका पदच्छेद है। अन्वय देखते हैं। इह भूतिम इच्छतः पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड्दोषाः हातव्याः, ठीक है। कहने का तात्पर्य है, ये अन्वय कहना चाहता है कि इह भूतिम इच्छता पुरुषेण, यह भूतिम इच्छता पुरुषेण। तो पहले इसके एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं, तब जल्दी से समझ में आएगा। तो ये कह रहा है हातव्या, देखो हातव्या, ठीक है, इसका मतलब होता है छोड़ने लायक, ठीक है, इसका मतलब होता है छोड़ने लायक। भूतिम का अर्थ होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, भूतिम का अर्थ होता है ऐश्वर्य, भूतिम का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और तंद्रा मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, तंद्रा मतलब ऊंचाई। दीर्घ सूत्रता, इसका मतलब होता है कार्य को टालने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसका जो अन्वय है, यह भूतिम इच्छतः पुरुषेण, उन्नति चाहने वाले, उन्नति चाहने वाले। भूति मतलब होता है, क्या बताया था? ऐश्वर्य अर्थात उन्नति, ठीक है। तो उन्नति चाहने वाले पुरुष, इच्छता पुरुषेण, यह भूतिम इच्छता पुरुषेण, जो पुरुष उन्नति चाहते हैं, यानी कि उन्नति चाहने वाले पुरुष को निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, कह रहा है उन्नति चाहने वाले पुरुषों को ज्यादा नींद, निद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब ऊंचाई, ठीक है, भय मतलब डर, और क्रोध मतलब क्रोध, ठीक है, आलस्य मतलब आलस्य, ठीक है। तो कह रहा है उन्नति चाहने वाले पुरुष को ज्यादा नींद, ऊंचाई, क्रोध, डर, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को षड्दोषाः हातव्याः, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति उन्नति चाहता अपने जीवन में, उसको नींद, तंद्र अर्थात ऊंचाई, क्रोध, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 गुणों को त्याग देना चाहिए। अब इसका भावार्थ देखिए। अस्मासु निद्रादयः षड्दोषाः भवन्ति, कह रहा है कि हम सभी में, अस्मासु हम सभी में, निद्रादयः अति निद्रा, षड्दोष लिखा है तो 6 दोष हमने ऊपर बताया था, क्या? अति निद्रा ज्यादा नींद, तंद्रा ऊंचाई, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात कार्य टालने की प्रवृत्ति, ये 6 गुण हमारे अंदर है। तो कह रहा है हमारे अंदर निद्रादया, निद्रा से लेकर
और दीर्घ सूत्रता तक ऐसे 6 दोष है। ठीक है। इते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति। ये सभी हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के बाधक है, अर्थात हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है। अतः यदि मानवः स्वजीवनेन धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, तर्हि स अतिनिद्रा तन्द्रा भीतिं क्रोधम् आलस्यं विलम्बेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड्दोषान् परित्यजेत्। ठीक है। तो ये कह रहा है अतः मतलब इसलिए, यदि मानवः जीवने धनिकः, यदि मानवः स्वजीवने धनिकः, यदि इसलिए यदि व्यक्ति जीवन में धनी या विद्वान होना चाहता है या बनना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछन्ति, और ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, अर्थात सुख प्राप्त करना चाहता है, तरही तो उसे क्या करना चाहिए? अति निद्रा ज्यादा नींद, तंद्राम ऊंचाई, भीतिम डर, क्रोधम क्रोध, आलस्यम आलस्य, और विलंबेन कार्य करणस्य, अर्थात कार्य टालने की प्रवृत्ति को, इन एतान षड दोषान परित्यजेत, इन 6 दोषों को उसको छोड़ना चाहिए। तभी वह जीवन में उन्नति कर सकेगा, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेगा, सुख प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक है अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अब जहाँ जहाँ पे रा होगी ऊपर वहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। जैसे देखो अद्भि अद्भि, ठीक है, अद्भिर था अद्भि हो गया। ठीक है। पद 6 देख रहे हैं, गात्राणि गात्राणि, ठीक है, शुद्ध्यन्ति शुद्ध्यन्ति, उसके बाद मनः मनः, सत्येन सत्येन, शुद्ध्यति शुद्ध्यति, विद्या विद्या, तपोभ्याम तपोभ्याम, भूतात्मा भूतात्मा। अब देखो यहाँ पे बुद्धिर था, रा का विसर्ग हो गया बुद्धि ही, ज्ञानेन ज्ञानेन, शुद्ध्यति शुद्ध्यति। ठीक है। इसी तरह से हम अब इसका इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। गात्राणि अद्भिः शुद्ध्यन्ति, अन्वय है गात्राणि अद्भिः शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति, भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अन्वय को। तो अद्भि मतलब जल से, भूतात्मा, भूतात्मा मतलब होता है प्राणी, और द्वंद्व मतलब होता है द्विविधा। ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। गात्राणि अद्भि शुद्ध्यन्ति, अर्थात अद्भि मतलब जल से, जल से शरीर के अंग को, गात्राणि शरीर के अंग को पवित्र करना चाहिए या पवित्र होते हैं। गात्राणि मतलब होता है शरीर, अद्भि मतलब जल, शुद्ध्यन्ति मतलब शुद्ध करना। ठीक है। तो कह रहा है गात्राणि अद्भि शुद्ध्यन्ति, अर्थात जल से शरीर को या शरीर के अंग पवित्र होते हैं। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन जो है सत्य से पवित्र होता है। भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति, भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति, कह रहा विद्या और तप से प्राणी जो है शुद्ध होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि जो है ज्ञान से पवित्र होती है। शुद्ध मतलब पवित्र होना। भावार्थ देखिए इसका। भावार्थ है प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, कह रहा प्रतिदिन रोज स्नान करने से मानव शरीर स्वच्छ होता है, अर्थात पवित्र होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्य बोलने से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतिः च न भवति, फिर कह रहा है सत्य कथन से मन में जो द्वंद्व और भय नहीं होता। नित्यम विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धिः भवति, और नित्य विद्या के अभ्यास और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। जीवस्य, जीव मतलब शरीर की। ठीक है। ज्ञानेन च बुद्धिः निर्मला भवति,
और ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। निर्मल मतलब स्वच्छ होती है, स्वच्छ मतलब साफ होती है। अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासं परिश्रमं ज्ञानार्जनं च कुर्यात्। इसलिए मनुष्य को ठीक है, अतः इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान, हमेशा स्नान, ठीक है, सत्य कथन, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, विद्याभ्यासम, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रमम, परिश्रम करना चाहिए, ज्ञानार्जनम से कुर्यात, और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए अर्थात पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संततिः। पदच्छेद आपके सामने है, जैसे जैसे वर्ण लिखे हुए ऊपर वैसी वैसी इनको अलग किया गया है। ठीक है, संतति मतलब होता है संतान, संतति मतलब संतान। ठीक है, वर्षम मतलब महाद्वीप का भाग। ठीक है, अब इसका अन्वय देखते हैं। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संततिः अस्ति। अभी क्या कह रहा है, इसकी हिंदी सुनिए। हिंदी कह रहा है कि यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः, ठीक है, कि समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, हिमाद्रेच दक्षिणम, हिमालय के, हिमाद्री मतलब हिमालय, हिमालय के दक्षिण में जो देश है यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेच दक्षिणम, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, तद एव भारतम नाम वर्षम, उसे भारत वर्ष कहा गया है। यत्र भारती ही संतति, ठीक है, उसे भारत कहा गया है और उसकी संतान को भारती कहा गया है। मतलब भारतवर्ष के जो संतानें हैं उनको, नागरिक है, उनको भारती कहते हैं। अब इसका भावार्थ है अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति। कह रहा है इस अस्मिन् सुभाषिते, इस सुभाषित में, ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं श्लोक, इस सुभाषित में सुभाषितकार, इस सुभाषित में सुभाषितकार जो है वो क्या कर रहा है, भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कर रहा है, भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयस्य च दक्षिण भागे यह भूभागा अस्ति। कह रहा है हिंद महासागर के उत्तरी भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है, यह मतलब जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। यहाँ के नागरिक, अत्र में यहाँ के नागरिक भारतीय नाम से प्रसिद्ध है, भारतीयों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो अगला श्लोक है जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां सर्वस्य च धनस्य च। ये इसका पदच्छेद है। अन्वय देखिए, घटः कर्मशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। ठीक है, घटः कर्मशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। निपातेन मतलब होता है गिरने से। ठीक है, निपातेन मतलब गिरने से, और हेतु मतलब होता है कारण। बाकी हम अभी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, घटः कर्मशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। तो कह रहा है कि जिस प्रकार जल बिंदु, पानी की एक एक बूंद, निपातेन गिरने से, लगातार गिरने से, ठीक है, कर्मशः लिखा ना, कर्मशः मतलब लगातार, निपातेन मतलब गिरने से। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है,
स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। उसी प्रकार समस्त सर्व विद्यानाम, उसी प्रकार समस्त विद्याओं, धर्मस्य धर्म और धनस्य और धन का संचय करना चाहिए। मतलब धीरे धीरे करके विद्या को बढ़ाना चाहिए, धर्म को बढ़ाना चाहिए और धन को इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है। भावार्थ है यथा निरंतरं जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वकारकं ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। कह रहा है यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार निरंतर जल की बूंदों से, अर्थात लगातार पानी की बूंद गिरने से, पतनेन मतलब गिरने से, रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, रिक्त घट अर्थात खाली घड़ा भर जाता है। तथैव जीवने निरंतरम, उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास से, ठीक है, सामान्य अपि मानवा, सामान्य मानव भी सर्व प्रकारम, सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त करता है। अगर हम धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास विद्या भी बढ़ेगी, ठीक है, ज्ञान भी बढ़ेगा, धर्म भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है, और धन भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है। अगला श्लोक है यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। ठीक है। तो कह रहा है यह पठति, ठीक है, यह पठति लिखति पश्यति, यह हमारा पदच्छेद है। अन्वय देखिए, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकिरणै नलिनी दलम एव विस्तारिता भवति। कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, यह पठति जो पढ़ता है, यह में जो, यह मतलब जो पढ़ता है, लिखति जो लिखता है, जो पढ़ता है, जो लिखता है, पश्यति जो देखता है, परिपृच्छति जो प्रश्न पूछता है, पंडितान उपाश्रयति बुद्धिमानों का आश्रय लेता है। ठीक है। तस्य च बुद्धि दिवाकिरणै, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है। तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि, दिवाकिरणै उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति, जैसे सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ियां बढ़ती है, अर्थात खिलने लग जाती हो। ठीक है। दोबारा से एक बार इसका हिंदी अर्थ सुनिए। यह पठति जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, अर्थात उनकी संगति में रहता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है। नलिनी दलम, इसको कहते हैं कमल की पंखुड़ियां। ठीक है। तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ियां बढ़ती है, अर्थात खिल जाती है। ठीक है। इसका भावार्थ देखिए। भावार्थ है अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः स संगतिः वासश्च कर्तव्यः। हम सभी को, अस्माभिः हम सभी को आत्म विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जनों की संगति और वास करना चाहिए, यानी कि उनकी संगति, उनके साथ रहना चाहिए। ठीक है। यतो ही यह निरंतरम पठति, जो निरंतर पढ़ता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति, अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखता है, देखता है, विविध प्रश्न पूछता है, ठीक है, यह करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति, और अपने संशय को, जो उसके मन में संदेह है, उसको दूर करता है। ज्ञानी नाम आश्रये या समीपे तिष्ठति, ज्ञानी लोगों के आश्रय यानी उनके समीप, उनके पास रहता है। तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि, तथैव उसी प्रकार, वर्धते बढ़ती है, यथा सूर्यस्य किरणें जैसे सूर्य की किरणों से, कमलम पूर्णतया विकसितम भवति जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूर्णतया विकसित होता है। ठीक है। एक बहुत अच्छा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता।
प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रतः। तो इसका अन्वय है सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, अर्थात सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, अर्थात मीठी वाणी बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठी वाणी बोलने से सर्वे जन्तवः सभी जीव, सभी जीव, जंतु नहीं है यहाँ पर, जीव, जीव मतलब उसमें सारे प्राणी आते हैं, सभी जीव क्या होते हैं, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। ठीक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, क्या, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठी वाणी बोलने से सर्वे जन्तवः सभी जीव क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा बोलते हैं तो उसे अच्छा लगता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, अतः मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, मधुर बोलने में, अच्छा बोलने में, मीठा बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं बोलते तो अच्छा बोलने में क्या कंजूसी है। अगर हम किसी के साथ अच्छे से बोलते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए, भावार्थ है मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि। कह रहा है भाषण मतलब बोलने से, मधुर वाणी से सभी प्राणी, सर्वे अपि प्राणिनः सभी प्राणी, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति, कि मधुर वाणी से सभी प्राणी, हमारे सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई आदि प्रसन्न होते हैं। ठीक है, मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, मधुर बोलने में कोई हानि नहीं होती। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचः न करणीयः, मधुर बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, चित्र में भी आपको दिखा रखा है सभी जीव। ठीक है, सभी जीव हैं और इनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो ये भी अच्छा लगेगा इनको भी। ठीक है, उसके बाद हमारा श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपुः नास्ति उद्यम श्रमो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसका अन्वय है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति। कह रहा है मनुष्य के शरीर में, आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, महान मतलब बहुत बड़ा शत्रु है, कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कह रहा उद्यम समा बंधु नास्ति। ठीक है, परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता या भाई नहीं होता। जना यम उद्यमम कृत्वा न अवसीदति, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। ठीक है, ये सब देखिए परिश्रम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इसका भावार्थ देखिए आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रुः अस्ति। कह रहा आलस्य ही मनुष्य के शरीर में उपस्थित या स्थित महान शत्रु है। तत्एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति, वही जो है कौन, आलस्य, वही हमारे कार्य संपादन में, अर्थात हम जब काम करते हैं उसके कार्य करने का जो संपादन है उसमें बाधक होता है। अर्थात अगर हम किताब पढ़ रहे तो हमें नींद आने लगती है, आलस्य आने लगता है, तो वो बाधक होता है। ठीक है, तो वही हमारे कार्य संपादन में बाधक होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति। कह रहा है परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, स कदापि दुखम न प्राप्नोति, वह कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता, यह कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता। ठीक है, अगला श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम्। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम्। ये इसका पदच्छेद दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अन्वय पे चलते हैं। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति। कह रहा है 18 पुराणों में, 18 मतलब 18 पुराणों मतलब पुराण, 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास ने 2 बातें कही हैं। व्यासस्य वचनद्वयम्, वचनद्वयम्, द्वयम् मतलब 2, वचन मतलब वचन। व्यास ने 2 बातें कही हैं। कह रहा है परोपकारः पुण्याय परपीडनम् पापाय च भवति। कह रहा है दूसरों का भला करना ही, परोपकार करना ही, पर उपकार, दूसरों पर उपकार करना ही पुण्य होता है। परपीडनम् पापाय च भवति, और दूसरों को दुख देना पाप है, ठीक है। दूसरों का भला करना पुण्य है, परोपकाराय पुण्य है, दूसरों का भला करना पुण्य होता है। पापाय च भवति, परपीडनम, परपीडनम, और दूसरों को, पर मतलब दूसरे, दूसरों को दुख देना पाप है, ठीक है। इसका पदच्छेद अन्वय कर लिया हमने। ये इसका भावार्थ है। महर्षेः वेदव्यासस्य 18 पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। कह रहा है महर्षि वेदव्यास की 18 पुराणों का सार 2 वचनों में है। महर्षि वेदव्यास ने जो 18 पुराणों की रचना की थी, उनका सार जो है केवल 2 वचनों में उन्होंने दे रखा है कि परेषां उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरों के उपकार से पुण्य होता है। परेषां पीडनेन पापम भवति, और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, यानी अर्थात दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे चित्र में, महर्षि वेदव्यास है, ठीक है। इन्होंने 18 पुराण लिखे थे, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हमने नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, इस पाठ के माध्यम से यह जाना कि सुभाषित केवल सुंदर शब्द नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले अमृत समान विचार है। यदि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो हमारा चरित्र, व्यवहार और सोच सभी सकारात्मक बन सकते हैं। आइए हम संकल्प लें कि नित्य इन सुभाषित, ठीक है, इन सुभाषितों का रस पिए, नित्य इन सुभाषितों का रस पिए और अपने जीवन को ज्ञान, संस्कार और सदाचार से भरे। तो प्रिय छात्रों, हमें आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको सुभाषितों के महत्व का ज्ञान मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ, ठीक है। द्वितीय पाठ नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, नमः संस्कृताय।